आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट से कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो एडवांस से और मेन से रिलेटेड होंगे तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। तो टाइम वेस्ट ना किया जाए और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ़ A इज़ इक्वल टू A 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 2 1 और B मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 3 1 7 3 A एंड B। ओके, और आपसे वैल्यू पूछा है किसकी? डिटर्मिनेंट की। टू A पावर 9 B इनवर्स, इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया। तो देखिए, यानी आपसे इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी गई है। तो एक प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया था बहुत पहले कि ए बी इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ए बी अगर ए बी सी डी एफ या ए स्क्वायर बी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट आप अलग अलग निकाल के भी लिख सकते हो। तो ऐसी अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात करूँ, हाँ अच्छा एक चीज़ बताओ, a पावर 9 जो होगा वो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कैसा डिटर्मिनेंट होगा? उसका ऑर्डर क्या होगा? सॉरी, मैट्रिक्स जो आएगा वो कैसा होगा? 2 क्रॉस 2 का ही होगा। अब 2 क्रॉस 2 वाले मैट्रिक्स में B इनवर्स जो आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 का आएगा। तो यानी हमें ये मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 2 क्रॉस 2 का ही मिलना है। और यहाँ पे 2 से इंटू किया जा रहा है, ध्यान से समझना। तो 2 से इंटू किया जा रहा है इस मैट्रिक्स में और फिर डिटर्मिनेंट निकाला जा रहा है। तो 2 से अगर मैट्रिक्स में इंटू करेंगे तो हमारे 2 बार 2 निकाला जा सकता है अगर डिटर्मिनेंट के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों रो में मल्टीप्लाई होगा, होल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है अगर किसी कांस्टेंट से हम इंटू करते हैं तो एक बार। और डिटर्मिनेंट्स में अगर हम कॉमन निकालते हैं तो क्या करते हैं? या तो रो वाइज निकालते हैं तो कॉलम वाइज निकालते हैं। तो सपोज मान लो ऐसा हुआ हो, ये है 1 2 3 4, ठीक है, मान लो 2 से इंटू किया गया होगा तो ऐसा हो गया 2 4 6 8। अब आप इस डिटर्मिनेंट में से 2 निकालोगे तो एक बार 2 यहां से निकलेगा, एक बार 2 यहां से निकलेगा, तो यानी 2 का स्क्वायर निकलेगा ना बाहर। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या मैं कहना चाह रहा हूं? तो 2 का स्क्वायर निकलेगा। ऐसे ही मान लो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स देता, तब 2 कितने बार निकलता? 3 बार निकलता, यानी 2 का पावर 3 यानी 8 हो जाता। तो यहां पे देखो, तो यहां पे हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? ये 2 का स्क्वायर क्यों हो रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 स्क्वायर में ले लिया। a पावर 9 को अगर हम 9 बार इस मैट्रिक्स को b की तरह लिखें a b c d, तो यानी a को हम लोग 9 बार लिखेंगे तो यानी क्या हो जाएगा उस प्रॉपर्टी से? डिटर्मिनेंट का पावर 9 हो जाएगा। और ऐसे ही B इनवर्स को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका डिटर्मिनेंट इनवर्स, यानी नीचे चला जाता है। आपको ये भी पता होगा कि A इनवर्स का डिटर्मिनेंट इनवर्स ऑफ दैट होता है। अब आपकी बात कहां पे फंस गई? इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसका निकाल लेते हैं और आंसर लिखेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो तुरंत। A की वैल्यू कितनी आ रही है? दिस इंटू दिस, 3 माइनस 2 इंटू 2 4 यानी -1। B का निकाल लो, 3 इंटू 3 9 9 माइनस 7 2। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दो तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, A का पावर 9 माइनस 1 का पावर 9 और B इनवर्स में तो नीचे चला गया, तो ये आ गया 2 और ये पावर ऑड है तो यानी -2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसमें क्या दिया कि इसका मॉड वैल्यू बताना था, यानी मॉड वैल्यू मतलब इसका मॉड +2, तो इसका आंसर +2 हो सकता है।
मतलब डिटर्मिनेंट का निकालना ही था, उसके आगे मॉड भी लगा हुआ था, यानी कि निगेटिव आएगा उसको वो आंसर पॉजिटिव ही रिपोर्ट करना था। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इस प्रॉपर्टी बेस्ड में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये डिजाइन किया गया है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो भी इसी प्रॉपर्टी पे क्या है देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ए बी सी जो है 3 मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n दिया हुआ है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है 2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू भी दी हुई है कितनी 3, डिटर्मिनेंट ऑफ सी की वैल्यू भी दी हुई है 5। आपसे पूछा है किसकी वैल्यू 5/3 ऑफ डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बी सी इनवर्स, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको बतानी है। 5/3 इंटू इसका डिटर्मिनेंट, जिससे जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका डिटर्मिनेंट। तो देखिए सिंपल सी बात है, फिर से हम वही डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसमें। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। 2 बार ए है तो 2 बार आप इसको ऐसे लिख दो, यानी डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, फिर बी 1 बार है तो 1 बार डिटर्मिनेंट, और ये सी इनवर्स है तो नीचे सी चला जाएगा। बस सबकी वैल्यू पुट करिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। ये 2 स्क्वायर मुझे लगा कि आसान नहीं होगा, लेकिन ये तो बहुत आसान निकला। ये कट हो गया तो आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, 4 इसका आंसर आ गया। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये भी अच्छा क्वेश्चन था लेकिन उससे सिंपल था ये पिछले क्वेश्चन से। ओके, तो ये इस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है जो आप कर पाए। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है ए की वैल्यू दी हुई है, इसको मैं मिटा देता हूं। ए की वैल्यू दी हुई है और फिर कुछ पूछा है, उसमें क्या पूछा है वो देखते हैं। ए ए की वैल्यू दी हुई है कि ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 1 1 1 1। ठीक है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू, किसकी वैल्यू दी a पावर n माइनस आई, इसका डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 माइनस लैम्डा n के बराबर है। ठीक है, और यहां पे n जो है वो क्या है नेचुरल नंबर है, ये भी दिया हुआ है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, लैम्डा की वैल्यू आपको बतानी है अगर ऐसा है तो। ठीक है, तो n जो है वो नेचुरल नंबर है, और अगर ऐसा है तो आपको ये बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ खेल है इसमें जो ये क्वेश्चन हो सकता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और n के बारे में कुछ बोला नहीं है, इवन नहीं है ना ऑड नहीं है, इसका मतलब है कि हमें एक बार एक पैटर्न देखना चाहिए। मतलब ए स्क्वायर निकालना चाहिए, ए क्यूब निकालना चाहिए, और एक पैटर्न देखना चाहिए कि क्या बन रहा है। तो एक बार ए स्क्वायर में इसका निकालता हूं, यानी इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलता है। 1 इंटू 1 1 1 1 2, ये भी 2 हो गया 2 हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लो, तो ये क्या बन गया 1 1 1। तो ए क्यूब क्या आएगा, फिर अब इससे तुम इनटू करोगे तो क्या आएगा वही आ जाएगा, यानी 2 2 2 फिर से आएगा, फिर 2 कॉमन ले लोगे तो 2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, सिंपल बात है। तो अब देखो आपको एक पैटर्न मिल गया, जो यहां पावर है उसका एक कम पावर 2 का यहां पे लग रहा है। यानी कि अगर मैं a पावर n की बात करूं तो a पावर n की वैल्यू क्या होगी 2 पावर n माइनस 1 1 1 1 1। ठीक है, 2 पावर n माइनस 1 1 1 1। ठीक है, सिंपल।
अब इसमें से ये ए एन की वैल्यू आप निकाल चुके हो। अब आपको इसमें से आई माइनस करना है, तो आई माइनस कर लो। ए एन माइनस आई, इसको मैं इनटू कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2n माइनस वन, 2n माइनस वन, 2n माइनस वन, 2n माइनस वन, और इसमें से आई माइनस कर लेता हूं 1001। ठीक है, तो इसको ये जो मैट्रिक्स आ गई वो कितने आ गया, 2 पावर n माइनस माइनस वन, यहाँ रह गया 2 पावर n माइनस वन, 2 पावर n माइनस वन, यहाँ भी। ठीक है, ये इस मैट्रिक्स आ गया। अब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू अब निकाल लो, नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मुझे इधर रब करना पड़ेगा ऊपर का। देखिए, तो यहां तक ये रिजल्ट हमें पता है। तो a पावर n माइनस आई मैट्रिक्स ये है, तो a पावर n माइनस आई का डिटर्मिनेंट निकालो, ये डिटर्मिनेंट चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इंटू दिस, तो 2n माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू लैम्डा n। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पावर n माइनस n का होल स्क्वायर, यानी दिस का होल स्क्वायर, प्लस प्लस नहीं माइनस 2 पावर n हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 पावर n माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो गया n का होल स्क्वायर। तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, कितना बढ़िया सेट किया इन्होंने एडवांस वालों ने। 1 माइनस 2 पावर n इज इक्वल टू, अब इसको कंपेयर कर लो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर आ गई। ठीक है जी, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो ये सब कुछ थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, प्रॉपर्टीज का जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना फायदा होगा। एग्जाम्पल लगाने हैं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल लगाओगे तभी फायदा आएगा होगा, और बाकी क्वेश्चंस तो हम लोग देखते ही रहेंगे। अब आज हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे इनवर्स पहले निकालना। कुछ क्वेश्चंस स्टेप्स हम लोग देख चुके थे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक क्वेश्चन है पहला, थ्री माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 1 माइनस 1 एंड 2 0 1। इसका आपको क्या फाइंड करना है, इसका आपको इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, पहले कोफैक्टर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट मिलता है, और एड जे जिसको बोलते हैं एडजॉइंट मिल गया। एडजॉइंट से हम लोग जब डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं उसके, तो हमें क्या मिल जाता है, इनवर्स मिल जाता है। तो चलो, तो इसको मैंने मान लिया कि ये ए है कोई मैट्रिक्स, इसका मुझे इनवर्स चाहिए, मतलब ए इनवर्स चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। 3 A11 का कोफैक्टर बताइए, कोफैक्टर मैं लिखने जा रहा हूं। कोफैक्टर को हम लोग A1 लिख रहा हूं, तो इसका 3 का बता दो जल्दी से, क्या आ जाएगा। 3 को कवर किया है 1 1 1, ये इधर हो गया केवल 1। A12 बता दो जल्दी से, -2 कवर हो गया, ये हो गया -4 इंटू 1 -4, और इधर से ये हाँ -4, ये हो गया +2, तो हो गया -2, लेकिन इसका पोजीशन कैसा है,
ऑड, तो -1 से इंटू +2 इसका कोफैक्टर हो जाएगा। ऐसे A13 निकालते हैं, तो A13 क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर निकालो, इसको कवर कर लो, इसको कवर, इस रो को इस कॉलम को कवर कर लो, तो क्या बचा -4 इंटू 0 0 -2 इंटू 1 -2, तो इसका कोफैक्टर कितना आ गया -2। अब A21 का बताओ, इसका -4 का, इसको कवर कर लो, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1, लेकिन पोजीशन कैसा है इसका ऑड, तो -1 से इंटू होगा, +2 हो जाएगा ये। ऐसे ही A22 निकाल लो आप आराम से, मेरे से फास्ट निकालो, इसको प्लस साइन बना लिया। अब देखो 3 इंटू 1 3 और -2 ये हो जाएगा 5। A23 देख लेते हैं, ये कवर हो गया, तो 3 इंटू 0 ये हो गया कवर्ड, तो 3 इंटू 0 और +4, ठीक है, +4, लेकिन पोजीशन कैसा है इसका ऑड, तो इसलिए माइनस भी लगेगा। ऐसे ही A31 निकाल लो, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, हो सकता है गलत भी हो। तो इसका A31, मैं स्टेप बताना चाह रहा हूं, कैलकुलेशन तो आपको सही करना ही है। तो 2 का आप देख लो, -2 इंटू -1 2 माइनस ऑफ -3, ठीक है, ओके। ये भी पोजीशन इसका A32 निकाल लो, इसको कवर कर लो, तो 3 इंटू -1, हाँ 3 इंटू -1, तो -3 और -3 और -4 -7, और ये है ऑड पोजीशन। A33 तो 3 और -8 -5, तो ये आ गया कोफैक्टर। तो अब हमें क्या लिखना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था, कोफैक्टर पहले लिख लो, उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो कोफैक्टर ये लिख लिया मैंने, A1 2 -2 2 5 -4 3 7 -5, और इसका ट्रांसपोज भी करना, ध्यान रखना, T लिख दोगे। तो ट्रांसपोज किया तो कितना आ गया तो ट्रांसपोज तो कर लेंगे, उसके पहले मैं सीधा डिटर्मिनेंट भी तो हमें चाहिए इनवर्स निकालने के लिए, तो A डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो कोई भी ले लो जो तुम्हें आसान पड़े, मैं फर्स्ट रो ही ले लेता हूँ। तो 1 इंटू दिस, तो 3 इंटू 1 -2 इंटू 2 -2 इंटू 2 और -1 इंटू -2 -1 इंटू -2, कितना आ गया 3 -4 +2, तो हो गया 1। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये तो बड़ा आसान हो गया, मतलब जो एड जे आएगा वही हमारा इनवर्स होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका एड जे कितना आ गया, ट्रांसपोज ले लो, रो को कॉलम या कॉलम को रो, तो ये बन गया ऐसे। तो ये हो गया 2 5 7, ये हो गया -2 -4 -5, तो ये आ गया क्या, एज ए। और एज जे में आप डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते तो क्या मिल जाता है, इनवर्स। तो क्योंकि यहाँ डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 है तो इनवर्स। एडजॉइंट पे कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो देखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, पहला एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये क्या होगा। तो ये देखो समझने की बात है, ये मान लो कोई कांस्टेंट है, जो डिटर्मिनेंट होगा वो कोई के मान लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट अगर मान लो
ये कांस्टेंट है और ए इनवर्स क्या है, मान लो एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो होल एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। और ये डिटर्मिनेंट कितने बार बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कॉमन अगर लेंगे तो हम अब 1 by 1 लेंगे तो कितने बार कॉमन आएगा, ये डिटर्मिनेंट n बार ही आएगा। ध्यान रखो ये मैट्रिक्स था यहाँ तक, अब ये डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हो, तो डिटर्मिनेंट में कॉमन कैसे निकलता है, रो वाइज या कॉलम वाइज, तो n बार ये कॉमन निकलेगा क्योंकि ये सब में एलिमेंट में इनटू हुआ होगा। और इनटू और एक क्या प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की कि ये इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। n क्या है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अच्छा अब मान लीजिए कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए आ जाए, 2 बार एडजॉइंट लिख दिया जाए, तब क्या आप लिखोगे। तो देखो एडजॉइंट, इसका फॉर्मूला मान लो मुझे लिखना है, तो मान लो एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने बी मान लिया अभी थोड़ी देर के लिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एडजॉइंट ऑफ बी का फॉर्मूला क्या है, बी इनवर्स इंटू बी, यही तो फॉर्मूला है अगर मैं इसको बी मानता हूँ। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब बी इनवर्स जो है, बी इनवर्स क्या है मेरा, बी इनवर्स में किसका निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। तो अगर मैं बी इनवर्स निकालूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, सोचिए बी क्या है, बी का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको पता है कितना है, बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये आप निकाल चुके हो, तो ये कितना है, ए n-1 है। अच्छा b का इनवर्स अगर आपको निकालना हो तो आप क्या लिखोगे, एज ऑफ b अपॉन b का डिटर्मिनेंट लिखोगे। अच्छा एज ऑफ b है क्या, एज ऑफ b है क्या, आप ये बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एज ऑफ बी क्या है, अरे यही तो है यार, यही तो एज ऑफ बी है, बी इनवर्स इनटू दिस, आप यही लिखोगे। अब मुझे यहां से बी को रिप्लेस करना है किसी तरह से, तो बी को मैं कैसे रिप्लेस करूं, सोचो क्या किया जा सकता है। यहां पे मुझे बस ए चाहिए और डिटर्मिनेंट चाहिए, मतलब बी कहीं से भी नहीं दिखना चाहिए, तो ये कैसे हटेगा, सोच के बताओ। सोचिए सोचिए, इसको अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए लिखता हूं, अगर आपको ऐसे दिमाग नहीं काम कर रहा है तो आप ऐसे लिख लो, इसी का इनवर्स इनटू इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, इसका हमें इनवर्स चाहिए, और इसके साथ हम क्या इनटू कर रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको बता दूं, इनवर्स का उल्टा क्या होता है, सीधा होता है। आप डिटर्मिनेंट ये है, इसका आप उल्टा कर रहे हो, और इसका उल्टा का उल्टा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। अब देखो ये वाला पावर और ये वाला पावर सेम बेस है, तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, n-2, और ये बन गया a -1 इंटू -1 प्लस,
तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल गया कि एज ऑफ एज ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सिंपल सिंपल है डेरिवेशन, इसको आपको याद रखना है। अब और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का पावर ट्रांसपोज। ठीक है, अगर आप एडजॉइंट का ट्रांसपोज लीजिए, अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एडजॉइंट लीजिए और फिर एडजॉइंट लीजिए ए का, फिर ट्रांसपोज कर दीजिए, ये दोनों बराबर होते हैं। एडजॉइंट की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू के पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ऑफ ए। अगर किसी कांस्टेंट से आप इंटू कर देते हैं तो वो कांस्टेंट का पावर n माइनस 1 बाहर निकल जाता है और बाकी का आप एडजॉइंट ले लीजिए, वो भी इक्वल ही होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप में ध्यान से समझ लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का पावर इनवर्स, ये भी होता है, ये भी एक एडजॉइंट की ही प्रॉपर्टी है। तो एडजॉइंट की ये 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जिस मैट्रिक्स की वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0 हो जाए उसको सिंगुलर बोलते हैं, और जो सिंगुलर होगा उसका वो इन्वर्टिबल नहीं होता है। क्यों इन्वर्टिबल? मतलब कि उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको पता है इन्वर्स जब आप निकाल रहे हो तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट कर रहे हो, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए नीचे तब तो अनडिफाइंड हो जाएगा केस। इसलिए इन्वर्स तभी पॉसिबल है अगर कहीं पे क्वेश्चन दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के और कुछ इस तरह का पूछे, हाँ, और बोले कि इन्वर्टिबल होना चाहिए, तो इन्वर्टिबल होना चाहिए मतलब कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो उसमें आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी और नॉट इक्वल टू 0 करना होगा, और फिर जो भी है कांस्टेंट की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और भी 1-2 एडजॉइंट का है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है ना। एक करेक्शन है कि एडजॉइंट वाला जो क्वेश्चन, एक फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था, एज ऑफ डॉट एज ऐसे m टाइम्स ऑफ a अगर आ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था, यहाँ पे n-2 का पावर m लिखवाया था। तो वहाँ पे आप एक करेक्ट कर लीजिए, यहाँ n-2 नहीं होगा, n-1 होगा। ठीक है ना। ठीक है, बाकी सब जो भी है सब कोई दिक्कत नहीं है। और एक आध क्वेश्चन हम एक छोटा सा मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। आपको a दिया हुआ है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है एज ऑफ एज a का डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, और a का ऑर्डर भी 3x3 है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू दिया है। तो क्या फॉर्मूला लगा दोगे, यही वाला लगा दोगे फॉर्मूला, डिटरमिनेंट ऑफ n-1, n कितना है 3 माइनस 1, और m कितना है 2 बार, तो डिटरमिनेंट ऑफ 3 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 पावर 4 यानी 81। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करना। ओके, और आई होप आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।